शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं जानता। हमें अब भक्ति का फल मिलता है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं, इसलिए भक्ति की अब दरकार नहीं। ओम शांति। ओम शांति। 10/7/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बनना घर जाना है, अब सतो प्रधान बनना घर जाना है। जितना जितना घर जाने की समृद्धि पावरफुल रहेगी, उतना उतना सतो प्रधान बनना सजाओं से मुक्त हो वापस घर चलेंगे। जितना जितना घर जाने की समृद्धि पावरफुल होती जाएगी, उतना उतना सतो प्रधान बनना सजाओं से मुक्त हो वापस घर चले जाएंगे। लेकिन घर जाने की समृद्धि निरंतर और पावरफुल रहे। घर जाने की समृद्धि करे निरंतर, और तो आपकी तो निरंतर ही होगी। हाँ जी, पड़ोसी को बताओगे आपके, क्योंकि समझ आपकी तो निरंतर ही होगी। अच्छा, घर जाने की समृद्धि निरंतर नहीं है। अच्छा, तो व्यक्ति किस लिए आया? घर तो जाना ही है, या घर नहीं जाना? समृद्धि पावरफुल रखो। अच्छा, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। जितना जितना आत्मिक समृद्धि ओके होती चली जाएगी, जितना जितना आत्मिक समृद्धि ओके होती चली जाएगी, तो उसके साथ बाप की समृद्धि नेचुरल होती चली जाएगी। जितना जितना आत्मिक समृद्धि ओके होती चली जाएगी, तो उसके साथ बाप की याद की समृद्धि नेचुरल होती चली जाएगी। उन्नति का सदा ख्याल रखो, उन्नति का सदा ख्याल रखो। बाप की समृद्धि से हम दिन प्रतिदिन सेकंड बाई सेकंड उन्नति को पाते चले जाते हैं। बाप की समृद्धि से हम दिन प्रतिदिन सेकंड बाई सेकंड उन्नति को पाते चले जाते हैं। दुनिया में सब मनुष्यों की समृद्धि गिराने का काम करती, एक बाप की समृद्धि ऊंचा ले जाने का काम करती, चढ़ाने का काम करती। बाप की समृद्धि चढ़ाने का काम करती, मनुष्यों की समृद्धि गिराने का काम करती।
तो कांतमन मुझे मनुष्यों की स्मृति पक्की या बाप की स्मृति पक्की? हाँ जी, हाँ जी, 50-50। क्योंकि समय मुझे मनुष्यों की स्मृति पक्की या बाप की स्मृति पक्की? अच्छा, ऐसे ही है, दोनों का बराबर है सब परसेंटेज का, मिलजुल के चल रहे। प्रश्न है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? क्या सुना राजेंद्र भाई जी? उत्तर है, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा यह शरीर तो छी है, यह शरीर तो छी है, इसको छोड़ना है। जितना जितना स्मृति में ये रहेगा कि यह शरीर छी है, उतना उतना इस शरीर के द्वारा देविज एक्टिविटीज बढ़ती चली जाएगी। जितना जितना ये शरीर में ओके रहेगा ये शरीर छी है, उतना उतना देवी एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। छी पने की स्मृति ही देवी एक्टिविटीज ओके कर देगी। छी पने की स्मृति ही देवी एक्टिविटीज को ओके कर देगी। कहाँ तक लिखा जी? इसको छोड़ना है। हमको तो अब घर जाना है, हमको तो अब घर जाना है। देवी गुण धारण करते जाएंगे, देवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आश्री गुण दिखाई देंगे, चलन से आश्री गुण दिखाई देंगे। घर जाने की स्मृति से देवी गुण धारण होते चले जाएंगे और इस दुनिया में रहने की स्मृति से आश्री गुण एक्टिविटीज होते जाएंगे। घर जाने की स्मृति से देवी गुण एक्टिव हो जाएंगे और इस दुनिया में रहने की स्मृति से आश्री गुण एक्टिव हो जाएंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी, चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वह फूल बन
सबको सुख नहीं दे सकेंगे। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। इस दुनिया में रहने की समृद्धि बाप की याद की सब स्मृतियों को नील कर देगी। इस दुनिया में रहने की समृद्धि, इस दुनिया के अट्रैक्शन की समृद्धि बाप की याद करने की सब स्मृतियों को नील कर देगी। किसी के साथ भी देवी गुणों की एक्टिविटीज ओके नहीं हो पाएगी। किसी के साथ भी देवी गुणों की एक्टिविटीज ओके नहीं हो पाएगी। हर एक के साथ आश्री चाल चलन ओके रहेगा। हर एक के साथ आश्री चाल चलन चलते फिरते बाप की याद नहीं रहोगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे। फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। साक्षात्कार दोनों तरह के बच्चों को होंगे। देवी गुणों की एक्टिविटीज वालों को भी साक्षात्कार होंगे। जिस साक्षात्कार के आधार पर उन्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। देवी गुणों की एक्टिव वालों को भी साक्षात्कार होंगे, लेकिन उनको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। और आश्रित चाल चलन वालों को भी साक्षात्कार होंगे, लेकिन उनको सजाओं की फीलिंग ओके होगी। उनको सजाओं की फीलिंग ओके होगी। मेरी एक्टिविटीज कैसे आश्रमण, मेरी एक्टिविटीज देवी या आसुरी? अनिता में, हाँ जी, डिम्पल में देवी, किरण बहन, कुसुम बहन, हाँ जी, आसुरी। कांताबन आपकी? कांताबन की तो देवी होगी। बोला बाबू आपकी कैसी है? बोला बाबू आपकी तो देवी होगी। हाँ जी, और क्या है? देवी है। कल प्रदर्शनी में कौन कौन गया था आप में से? किरण, आप प्रदर्शनी में गए थे? हाँ जी, आपको नजर आया था? मैं तो पूछ रहा शायद सूक्ष्म में हूँ। डिम्पल आप प्रदर्शनी में? कांता में, अनिता में, हाँ जी, अच्छा मुझे मालूम ही नहीं कहा। आशा में आप प्रदर्शनी में? बोला बाबू, हाँ जी, बोला बाबू प्रदर्शनी में गए। ठीक जी, कहाँ तक हुआ? डिम्पल बाबू शुक्र शनि इतवार कहाँ रहे? घर पे रहे। शुक्र शनि इतवार मिस भी किया, सोमवार भी मिस और मैसेज भी मिस। सब चीजें मिस, सब चीजें क्या कहते, सब चीजें, एक चीज मिस हुई तो सब चीजें मिस हो गई। ओम शांति। बुद्धि में यह ख्यालात रहें कि
कि हम सतोप्रधान आए थे, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते हैं, कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे यह तो जानते हैं हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे, अपने घर बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन यह करते हैं हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाप ने सारा दिन चिंतन यही करते हैं कि हम शांति धाम में जाएं। भाई रहता ये चिंतन, बाप ने कहा कि सारा दिन यही चिंतन करते हैं कि मैं सारा दिन यही चिंतन रहता है कुछ में। हाँ जी, क्या करें, कारोबार का चिंतन रहता है कि छपाई करनी है, बाकी और घर के कारोबार का डिब्बल वाला आपको चिंतन रहता है सारा दिन। अच्छा, सारा दिन चिंतन बीच बीच में आता है, बीच बीच में आता है तो नहीं तब बीच बीच और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे, यह शिक्षा किसको मिलती नहीं है, ख्याल भी नहीं होगा। तुम समझते हो यह दुख धाम है। अब बाप ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। उनको ही मुक्ति धाम कहा जाता है। जितना बाप की याद ओके रहेगी उतना रिस्पेक्ट के आधार पर शांति धाम वापस घर जाएंगे। जितना बाप की याद ओके रहेगी उतना रिस्पेक्ट के साथ बाप के साथ वापस घर जाएंगे। जी कहाँ थे? उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति चीज क्या है, क्योंकि यह नई बात तुम बच्चे समझते हो। अब हमको घर जाना है। दुनिया में मुक्ति जीवन मुक्ति एक ही बात समझते हैं या अलग अलग समझते हैं? आशा में हाँ जी, उनके लिए एक ही बात है। एकांत में एक ही समझते हैं, अलग अलग समझते हैं? हाँ जी, अलग अलग क्या समझते हैं, क्या क्या अर्थ समझते हैं? जीवन मुक्ति का अर्थ क्या समझते हैं और मुक्ति का क्या समझते हैं? हाँ जी, जी क्या क्या समझते हैं? अरविंद जी क्या क्या समझते हैं? जीवन मुक्ति तो नहीं, जीवन मुक्ति तो समझते हैं ना? मुझे पता ही नहीं तो मुक्ति जीवन, वो जीवन मुक्ति से अर्थ समझते हैं कि मैं इस दुखदायी जीवन से मुक्त हो जाऊं, इस दुखदायी जीवन से मुक्त हो जाऊं। उनके लिए जीवन मुक्ति और मुक्ति वो एक ही समझते हैं। उनके लिए जीवन मुक्ति और मुक्ति वो क्या समझते हैं किरण में? एक ही समझते।
तुम बच्चे ही समझते हो, अब हमको घर जाना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले पहले जब आए श्रेष्ठाचार्य दुनिया में तो सतो प्रधान थे, आत्मा सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी ये हमारा अंतिम जन्म है, हमको वापस घर जाना है। पवित्र बनने के बगैर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए। जैसे ही गर्भ में जाएंगे वैसे ही संबंध में आने की फीलिंग ओके हो जाएगी। क्या चीज की रखी बाप ने? जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। गर्भ में जाते ही संबंध में आने की फीलिंग ओके हो जाती। पवित्र बनने बगैर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्याल आते रहे। जब सत्व प्रधान आए थे, अब सत्व प्रधान बनकर घर जाना है। सत्व प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं, और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति, इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति। यह सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते सुनाते हैं, शरीर बगैर तो आत्मा बोल न सके। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात होती नहीं। क्या सुना राजेंद्र भाई? राजेंद्र भाई क्या सुना? सोमान लिख रहे डिम्पल बाबू, अच्छा आज नहीं लिखने? नहीं आज अब शुरू करेंगे। चलो अब शुरू कर लो। जब जागे तब सवेरा, तो अनिता बाबू जब जागे तब सवेरा। अभी तो कोई लेट हुआ ही नहीं कि लेट हो गया चलो। अभी तो 3 पन्ने बाकी पड़े हैं, अभी तो 3 पन्ने। भगवानो वाच है तो जरूर मत चाहिए, रथ चाहिए। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। अभी बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को यह ख्याल करना है हम अपनी उन्नति कैसे करें। देवी देवताओं के आगे अभी हाथ जोड़ते हूँ, कांता नहीं किरण में मैं पहले नहीं जोड़ती, जब क्या जोड़ूंगी? पद्मा में बोला बाबू, बोला बाबू
हाथ जोड़ देते हैं, देवी देवताओं के आगे भी हाथ जोड़ देते हैं। क्या कह रहे? मैं तो वैसे हाथ जोड़े रखता हूँ सारा दिन। अनुपम भाई नहीं अब क्या अब जोड़ते हैं? अब तो नहीं जोड़ते। अनीता बाबू अनीता बाबू जोड़ते हैं। अनीता बाबू कह रही मैं जोड़। अच्छा आशाबाद भी जोड़ते हैं। डिम्पल बाबू पद्मा बाबू कशिश बाबू हाँ जी जी कहाँ थे? बच्चों को क्या करना है ऊपर ही अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है। मुझे आप जोड़ते हैं अब वैसे हाथ जोड़ने में कोई कुछ नहीं, रेस्पेक्ट के आधार पर इंसान के आगे हाथ जोड़ लेता है, देवता। हाँ रिस्पेक्ट के आधार पर इंसान के आगे भी हाथ जोड़ देता है। इसमें है क्या? से बहुत ऊपर आपसे ऊपर आने की ऐसे बड़े हैं ना, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो तो बहुत कुछ कर चुके हैं, इसलिए में रिस्पेक्ट नहीं भगवान के आधार पर हाथ जोड़ते हैं। नहीं भगवान के आधार पर, एक श्रेष्ठ आत्माओं के आधार पर। इंटेंशन क्या है? वो तो ज्ञान तो रहती है उस हिसाब से। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही है कि हमारे से ऊपर है ये, बस ये नहीं कि भगवान नहीं ऊपर की भी नहीं, रेस्पेक्ट के हिसाब से। रेस्पेक्ट है बस। और जो उन्होंने कितना कुछ स्टार्ट किया कि रीता बाबू आप हाँ जी तो ये महसूस करना शुरू कर दो मैं ये हूँ। ऊपर वो चल गया है बस। अच्छा ऊपर वो चल गया है जी कहाँ थे? अब तुम बच्चों को ख्याल करना है। अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं। उसके लिए है त्याग की यात्रा। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। यह तो बहुत सिंपल है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि यह रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वह पावन है। जैसे सन्यासी हैं, बाप कहते हैं वह तो अल्पकाल के लिए पावन बनते, वह तो अल्पकाल के लिए पावन बनते। दुनिया तो फिर भी पतित है ना, पावन दुनिया है ही सतयुग। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। साधु संतों के पावन बनने से केवल कोई स्थूल पावर उनके अंदर ओके रहती, लेकिन हम बच्चों के पावन बनने से जड़ जगम चेतन तीनों पावन बन जाते हैं। साधु संतों के पावन बनने से केवल उनके अंदर वही स्थूल पावर ओके रहती, और हम बच्चों के पावन बनने से जड़ जगम चेतन तीनों, क्या सुना आशा? तीनों ही पावन जी कहाँ थे? पावन दुनिया है ही सब
पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। वहाँ तो रावण राज्य नहीं, विकार की बात ही नहीं, विकार की बात नहीं। तो चक्कर लगाते घूमते फिरते बुद्धि में यह चिंतन रहना चाहिए, बाबा में यह ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ हो। बाबा ने कहा बाबा ज्ञान सागर है तो उससे ज्ञान टपकता होगा। तो हम बच्चे ज्ञान नदियाँ हैं, तो क्या हमारे मुख से भी ज्ञान टपकता रहता? हाँ जी, किसमें? हाँ जी, अभी कहाँ टपक रहा? पद्मा में तो आप ज्ञान नदी नहीं है, तो ज्ञान टपकता नहीं, तो ज्ञान नदी कहाँ से हो गई? हाँ जी, नहीं ज्ञान नदी तो उसे ही कहेंगे जो बहती रहती होगी, तो बहते नहीं रहते। हाँ जी, खुद में ही रह जाए पूरे अभी किरण में ज्ञान नहीं टपकता, टपकता है। कल किसका के टपका? ज्ञान किसके आगे टपका? तो ज्ञान जी कहाँ थे? हाँ जी, वहाँ तो एवर सागर ही हैं, तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो, हम तो सब भाई भाई हैं, तुम बच्चे पढ़ते हो। वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं, नदी कहने से जब गंगा जमुना आदि कह देते। तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। अभी हमें वापस घर जाना है, जहाँ से आकर के शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ ना सके। आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली, आँखों से निकली, मुख से निकली। मुख खुल जाता है, आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। यह ज्ञान है। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है, तुम्हारे में भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए। अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। अंकुर भाई कहाँ रहे इतने दिन? हम तो उदास ही हो गए। हाँ जी, नहीं रहे कहाँ? तो ये आपने तो पूछा नहीं, बस ये पूछ रहा हूँ, रहे कहाँ? जब आप फोन कर रहे थे तो फोन करना चाहिए था। मैं पूछा वो कहाँ रहे? हम तो उदास ही हो गए, बाहर गए। तो मैसेज भी नहीं छोड़ा। मैसेज तो कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक, इसकी बता रहे थे तो भी थी। जी कहाँ थे? बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। सारा चक्कर लगाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। अनुपम में लिख रहे हो सोमान जी? कितने हो गए? 3 हो गए। अभी तो 2 पन्ने बाकी पड़े हैं, 2.5 पन्ने। कोई बात
एक ही में से पूरे करवा देगा। नहीं हो जाएंगे, आराम से पूरे हो जाएंगे। स्पीड फास्ट है उनकी। अब वो हाँ जी जी, कहाँ थे जीवन? आप भी नहीं भेज रहे सोमा, तो आज से भेजेंगे? आज से भेजेंगे। अब मैं फ्री हो गई, थकावट वगैरह पूरी हो गई, अब मैं आज से तो इन्होंने तो कुछ करना होता नहीं, इन्होंने तो कुछ करना होता नहीं। बिना काम के बिजी रहे, बस जो काम करा खर्चा करा। अब आज से ओके हो जाएंगे। खर्चा का वकील बल्कि नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता। हाँ, वहाँ भी क्या नाम होता? अब वहाँ तो भटकते फिरेंगे, कुछ काम होने का नहीं, भटकते फिरेंगे, इधर जा रहे घूमते फिरेंगे। जी कहाँ थे? वो अगली बने फिरेंगे वहाँ पे। बाबा ने कहा किसी इंसान ने लिखा कि जो यहाँ करेंगे वो वहाँ भी खुद आराम से वहाँ भी वही करेंगे, वहाँ भी सेवा ही करेंगे। जी कहाँ थे? वहाँ तो निकले सेवा करेंगे। प्यार तो हमें हाँ जी कहाँ थे? सिमरन रहना चाहिए। धारण कर औरों को समझा, धारण कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती है। यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है, देवता बनना है, यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहे। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ही ख्यालात में लगा रहेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में लगा रहेगा, तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, तुम उनको लिख सकते हो। तुम्हारा तो यह है हठ योग, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होता है। हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। मन मना भवो, यह है हमारा मंत्र। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम ये हठयोग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमने अपना तो बताया कि हम यह सीख रहे हैं। तुम्हारे इस हठयोग से क्या मिलता है, ऐसा रिस्पॉन्स नटशेल में लिखना है। ऐसा रिस्पॉन्स नटशेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तुम्हारे पास बहुत आते हैं। नटशेल का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, इतनी तो डिटेल क्लियर कर दी बाबा ने। फिर बाबा कह रहे नटशेल में लिखना है। हाँ जी, नटशेल में बस एक लाइन अपने को आत्मा समझो, बात हो जाता है। क्या कह रहे नितिन? एक लाइन के सब कम शब्दों में पूरा सार क्लियर हो जाएगा। इसको करते हैं ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम ये सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए। कहाँ जा रहे हो जी? कहाँ जाना है? आपकी बात 50-50 हो गया। मेरी बात आ गई, ऐसे काम हो जाएगा।
बार आए अब हफ्ते से ज़्यादा हो गई। क्या कह रहे? दूसरे दिन बाद आ गई। आपने की क्लास मिस करके चली गई। अच्छा जी, तो बोलो, हम ये सीख रहे हैं, अपना जरूर बताना चाहिए। क्यों? यह राजयोग तुम सीख रहे हो। बोलो, हम ये पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं, हम अपने को आत्मा समझते हैं, बेहद का बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति से छुपा कर के रख दो। फिर जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि हो वहाँ भेज दो। बाप के याद की फीलिंग देह तथा देहधारियों की फीलिंग से दूर करती चली जाएगी। टोटल दुनिया के अट्रैक्शनों से दूर करती चली जाएगी। देह तथा देह के संबंधों की फीलिंग बाप से दूर करती चली जाएगी। बाप की फीलिंग दुनिया से दूर कर देगी और दुनिया की फीलिंग, क्या मंजू में, दुनिया की फीलिंग किससे दूर कर देगी? दुनिया की फीलिंग बाप से दूर कर देगी। मेरे अंदर सारा दिन देह तथा देह की दुनिया की फीलिंग ओके, या बाप तथा बाप की दुनिया की फीलिंग ओके? डिम्पल में कौन सी फीलिंग ओके? बैलेंस बैलेंस बना के चल रहे। फीलिंग तो एक ही हाईलाइट रहती है हमेशा ही, उसकी तीव्रता में परसेंटेज स्लो या फास्ट हो सकती है, लेकिन फीलिंग एक ही ओके रहेगी। फीलिंग दो ओके नहीं हो सकती। उसकी तीव्रता में स्लो एंड फास्ट रहेगा। अगर देह तथा देह की दुनिया की फीलिंग है, फिर बाप की फीलिंग ओके हो नहीं सकती। फिर बाप का कार्यक्रम, अगर मैं बाप का बच्चा हूँ तो थ्योरी के आधार पर चलेगा। फिर मैं बाप का बच्चा हूँ तो बाप का कार्यक्रम थ्योरी के आधार पर चलेगा। अगर बाप की याद की फीलिंग ओके है, फिर देह तथा देह की दुनिया की कारोबार थ्योरी के आधार पर चलेगी। फिर देह तथा देह की दुनिया की कारोबार, मेरी कौन सी कारोबार थ्योरी के आधार पर चलती डिम्पल? हेमंत जी में, हाँ जी, देह के आधार पर थ्योरी की कारोबार चलती, बाप की फीलिंग के आधार पर चलती। वो करनी पड़ती है तो थ्योरी के आधार पर बाप की हुई ना। नेचुरल तो देह तथा देह की दुनिया की है। ठीक, हाँ शब ऐसे ही मेजोरिटी संगठन हमारा एक ही तरफ रहता है, पंद्रह में ऐसी है सारा फीलिंग का गेम है, सारा फीलिंग का गेम है। वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। जी कहाँ थे?
जहाँ कॉन्फ्रेंस शादी हाँ जी, जहाँ कॉन्फ्रेंस शादी वो वहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस शादी हो वहाँ भेज दो। कहेंगे यह तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं तो यह छपा हुआ रखा हो हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी, इसमें कोई हठ योग व शास्त्रार्थ करने की बात नहीं। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। वह अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, वास्तव में वह पुजारी हैं। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे। पद्मावन नीचे से टोली लेके आए थे आपका, नीचे जो मिल रही थी भोग कंचन, आप नीचे का भोग लेके आए थे सभी। और कौन था जल्दी है? आशा नाम लो। टोली नहीं लेके आए थे ऊपर से। वो बाद में बटी थी ना, इनको नीचे और एक तो मधुबन के तो पैकेट कल आपको मिल जाएंगे भोग के साथ ही, बाकी ऊपर की टोली रहेगी आपको। रसगुल्ले वाली थी ना, वो मिलती थी। रसगुल्ले वाली बड़े वाली भी मधुबन की थी ना। जिसे नहीं मिली नवीन नगर जाकर ले सकते हो जी। हाँ, इतनी दूर नवीन नगर जाएगा, आश्रम वाले के पास है ना नवीन नगर। कल बची नहीं, तो क्लास में बची थी बस में। यहाँ पड़ी है ना टोली, दे देगी मम्मी का। कहाँ थे जी? सारी बढ़िया पड़ी। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे, यह क्लियर कर लिखना चाहिए। हम क्या सीखते हैं? बीके का नाम तो मशहूर हो गया है। योग तो दो प्रकार का है, एक है हठ योग, दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला न सके, राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं। बाकी ये अनेक प्रकार के योग हैं। मनुष्य मत पर मां देवताओं को तो किसके मत की दरकार नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह देवताएं अर्थात देवी गुणों वाले, जिनमें ऐसे गुण नहीं, उनको असुर कहा जाता है। देवताओं का राज्य था। क्या सतयुग में भी एक दूसरे को किसी कारोबार के लिए गाइड करते होंगे? कंचन क्या कह रहे हैं सब? फीलिंग आई। हाँ जी, फीलिंग ही पहुंच जाएगी अगर हम कुछ होगा कहने की जरूरत नहीं गिरवे जी गाइड करते हैं। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानकारी दी। हाँ जी, गिरवे जी को जानकारी नहीं है। डिम्पल? वो राजाओं के लिए है, प्रजा के लिए तो कुछ ना कुछ गाइड होगा। प्रजा के लिए गाइड होगा कुछ न कुछ। कारोबार के तहत होगा। हाँ जी, आप कुछ तो बोले। जी कहाँ थे? यह कहाँ गई? हाँ जी, यह कहाँ गई? 84 दिन कैसे हुई? आपको क्या लगेगा? मेरे ख्याल जैसे कि यहाँ पर हर बात पे या गाइड करने के बाद भी कोई उस गाइड का पालन नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं रखता, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ किसी को भी गाइड करने की
जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक कारोबार बताएंगे, लेकिन करनी कैसे है वो सब फीलिंग उनको ओके रहेगी। जो इसमें कह रहा कारोबार तो वैसे कुछ रहेगा ही नहीं। उनको भी संकल्प पहुंच जाएगा कि वो मशीनरी में कोई नहीं। जी कहाँ थे? राजस्थान में भी तो वो भी कारोबार ये उनको उनकी ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी है, वो कैसे करना है वो अपने आप समझे। 84 जन्म कैसे ये सीढ़ी पर समझाना चाहिए। सीढ़ी बड़ी अच्छी है, जो तुम्हारे दिल में है वह सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से निश्चय से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फर्स्ट संगम पे ब्राह्मणों की स्थापना, सेकंड संगम पे सतयुग की स्थापना। क्या समझे आप जीवन? आश्रम समझे आप? नहीं। फर्स्ट संगम पे ब्राह्मणों की स्थापना और सेकंड संगम पे सतयुग की स्थापना। ब्राह्मणों की स्थापना का कारोबार फर्स्ट संगम पे पूरा हो जाएगा। अभी हो जाएगा, हो गया। अभी तो चल रहा है। फर्स्ट संगम में तो चल रहा है। सेकंड कब से शुरू होगा? सेकंड कब से शुरू होगा? जब हाहाकार हो, जब हम संपन्न हो जाएंगे, जब ज्ञान समाप्त हो जाएगा, जब उसका तो पता नहीं लगेगा ना। सेकंड का अभी पता नहीं। मोटी क्लासेस वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। सब खत्म हो जाएगा, चित्र वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे। भाई जी इससे पहले हम भी तो समाप्त होंगे, तभी तो समाप्त होंगे ये। ना नहीं, समाप्त तो कई समाप्त हो जाएंगे, कई रह जाएंगे। जो स्थापना के निमित्त रहेंगे वो तो रहेंगे ना। कई समाप्त हो जाएंगे और कई रह जाएंगे। लेकिन जो स्थापना के निमित्त होंगे उनको ये नॉलेज नहीं होगी कि हमें सत्य की स्थापना करनी है। जी कहाँ थे? हाँ जी, एक ही है, फिर कोई क्या बनते कोई क्या वंडर है। एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है। राजा भी बनते तो रंग भी बनते, बाकी वहाँ दुख की बात होती नहीं। मर्तबे तो है ना, यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं। फैमन, बीमारियां, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आती रहती, मल्लखपति करोड़पति है। जन्म तो विकारों से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, यह सब दुख है ना। नाम है गौरव नरक, तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे? इसको भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे निबंध दिया है, लिखना बच्चों का काम है। धारणा होगी तो लिखेंगे भी। बाबू मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। फर्स्ट संगम पे ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा, सेकंड संगम पे एडवांस पार्टी की संख्या ज़्यादा। फर्स्ट संगम पे ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा और सेकंड संगम पे क्या सुना? एडवांस पार्टी की संख्या ज़्यादा। उधर सतयुग की स्थापना का कारोबार चलेगा, उधर देवी देवताओं का जन्म का कारोबार ज़्यादा चलेगा।
सज्जु की होने वाली संख्या 9 लाख की टोटल जो जन्म है वो सेकंड संगम पे ही पूरा हो जाएगा। वो सेकंड संगम पे ही यहाँ से 9 लाख से स्टार्टिंग होनी है और 9 लाख के जन्म का कारोबार सेकंड संगम पे ही पूरा हो जाएगा। जी कहाँ थे? अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है। हम सब तो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने हैं। इतना सहज है, पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाने हैं, नहीं मानते हैं तो समझा जाता है यह हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़ा ही हटना है। देवी गुणों के बदले आशी गुण धारण करना, यह तो पीछे हटना हुआ ना। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो, देवी गुण धारण करते रहो, बहुत हल्का रहना है। यह शरीर छी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है घर। मुरली की फीलिंग बाप की याद बढ़ाती रहेगी, मुरली की फीलिंग आत्मिक समृद्धि बढ़ाती रहेगी। मोबाइल की फीलिंग देह तथा देह की दुनिया की समृद्धि बढ़ाती रहेगी। मोबाइल की फीलिंग देह तथा देह की दुनिया की फीलिंग बढ़ाती है। किरण बाबू ना जाकर हम उदास हो जाते हैं। आप नहीं उदास होते जाके? हाँ जी, फिर भी चले जाते सेकंड में सेकंड। हाँ जी, हाँ जी जी कहाँ थे? हर महीने में एक दिन क्लास दीदी का रहा करेगा, हर गीता पाठशाला पे। हर एक की अलग अलग डेट फिक्स रहेगी। हर महीने में उनकी डेट फिक्स रहेगी हर गीता पाठशाला की। किसी की सुबह, किसी की शाम, किसी की सुबह। अपनी दो है यहाँ की। टोटल 15-16 देखो 15-16 दिन चलेंगे। जी कहाँ थे? किसी किसी की शाम को भी है। यह शरीर छी है, इसको छोड़ना है। हमको तो जाना है घर। बाप को याद नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, बहुत चीजें खानी पड़ेगी। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की, तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे यह लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहाँ भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाएं खाकर फिर पैसे का पद पालेंगे। टीचर को तो वहम आता है ना, यह नापास हो जाएंगे। यह बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप कटते जाएंगे, जिससे पाप कटते जाएंगे। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरन करते चक्कर लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना, यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है,
वह सुप्रीम टीचर, वह सुप्रीम टीचर। जी कहाँ थे जी? एक टीचर है, आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा। ओ प्रभु तेरी लीला, तेरी लीला। आप आए भी, आपने सब कुछ किया भी, आपने हमको बार बार बुलाया भी, और ब्राह्मण कहेंगे आपने हमको बार बार अटेंशन भी दिलवाया, लेकिन हमारे से बड़ा भी कोई बेवकूफ़ नहीं था। हमारे से बड़ा भी कोई बेवकूफ़ आकर लेट डाल देती हैं यहाँ की। अभी तो बच्चे की शुरू हो पद्मा में जाते हैं। हमारे से बड़ा भी कोई। समझदार नहीं था। उनका प्यार वाला का शीरी हाँ जी जवान भी नहीं था। बिल्कुल समझ उनकी कोई गलती बची है जी कहाँ था? बच्चे जमा करके मारेंगे। परंतु पाप कुछ नहीं सकेंगे। देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं। देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाप कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना ही पड़ेगा। हिसाब किताब चुकू कर सबको जाना है, चाहे व ना चाहे जाना जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारती रहेगा। आधा कल्प सिर्फ भारती होगा तो कितनी दुनिया खाली होगी। ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों? धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, पैसे बहुत थे, अब नहीं है तो अब और कोई है नहीं। पैसे ले खाली कर गए। मुझसे यह नहीं जानते, बाबा कहते हैं पैसा तो तुमने नब्बे 95% लोगों को तो विभिन्न रूपों में मोबाइल ने ही पागल कर दिया। 95% लोगों को तो विभिन्न रूपों में मोबाइल ने ही पागल कर दिया। कोई किस रूप में, कोई किस रूप में है पागल ही है। वही है कि तेरे चेहरे पे वो जादू है, अब मोबाइल के चेहरे पे वो जादू है। बिन डोर खींचा चला जाता हूँ, जाना होता है कहीं और, मोबाइल की ओर चला आता हूँ। कंचन विभिन्न रूपों में मोबाइल के द्वारा ही पागल हो गए। जी कहाँ थे? जिंदर भाई क्या सुना जी? ड्रामा पढ़ानुसार तुम्हें निश्चय है, हम बेहद के बाप के पास आए। अच्छा संबंध हर एक का मोबाइल के साथ में ओके है। भाई किसी के थोड़े संबंध है, किसी के ज़्यादा संबंध है। संबंध सबके हैं मोबाइल के साथ विभिन्न रूपों में। संबंध नहीं है सब
मोबाइल के संबंधों में, देह के संबंधों में दरार डाल दी। मोबाइल के संबंधों ने देह के संबंधों में दरार डाल दी। जी कहाँ थे? हाँ जी जी कहाँ थे? जो दूसरा संबंधी है वो भी तो कॉल किएगा। जी कहाँ थे? ड्रामा के अनुसार तुम्हें निश्चय हम बेहद के बाप के पास आए हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते की। बाबा आपका महिमा धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन रखना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। बाबा ने कहा चलते फिरते यह चिंतन रखना है, और हमारा बैठे बैठे भी चिंतन नहीं चलता। बाबा ने तो कहा चलते फिरते भी चिंतन रहे, और हमारा हम खाली बैठे हों तो भी नहीं चिंतन चलता। ये चलता आश्रम है पद्मा में तरीका के बाबू है। यदि बेस्ट पढ़ाई है जिससे पढ़कर डबल क्राउन बनना है, दूसरा है अभ्यास करना है। हम महात्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। वरदान ले लीजिए सब। हाँ जी सभी बोलेंगे। सत्यता की शक्ति द्वारा, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले, सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। चलो डिटेल लिख लो। सत्यता की शक्ति द्वारा वेद्य नितवन सोमान। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली, सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। किसी को ज्ञानामृत न मिली हो तो बता देना। मंजू बहन मिलेगी क्या? मिलेगी? डिटेल है। कहा जाता है सच तो बैठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। 4-5 बातें बोल दी बाबा ने। मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन है व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टक कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है।
व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। अच्छे हैं कंचन बाबू भी, अच्छे हैं कंचन बाबू भी। मैं तो अच्छा कहा, मैं तो कुछ कहा ही नहीं हो। हाँ जी, अच्छा रोक लिया फिर। और रजिस्टर दे दिया कैसे भी आपने? रजिस्टर कहाँ पर? इसके पास है बारी में, तो दे दो निकाल के। अच्छा जी, वाणी का सार है मीठे बच्चे, अब सत्तो प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो, उन्नति का सदा ख्याल रखो। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी, ओम शांति। गाड़ी बाबा के घर में नहीं आ चुकी है, स्कॉर्पियो बोलते क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियो। सभी को मुबारकबाद हो, बाबा के घर में गाड़ी आई सभी को। ओम शांति जी, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो अच्छे हैं। हैं? हाँ बता दिया वो बूंदी की वो ट्रक की टोली जो आई है, बूंदी की टोली। बूंदी वाले तो दे दे रहे थे, वो खराब हो गया। नहीं इतनी जल्दी नहीं खा। पनोट चला थोड़ी मिल रही हो, खाना वास्ते नहीं पचनी। अच्छा जी, हिस्ट्री और का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का है, शक्तिशाली बनने के लिए व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लूं, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर ले, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो भाई रेड लाइट कर दो।